हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैच कमांड की। बेसिकली हैच का मतलब क्या होता है। अगर मैं ऑटोकैड में 2D में बात करूं तो बेसिकली हैच कमांड जो यूज़ होती है वो मटेरियल को फिल करने के लिए होती है, चाहे वो कोई भी ब्रांच में हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे सिविल में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी हो। अगर मैं 2D में मटेरियल दिखाना चाहूँगा तो उसके लिए हम लोग हैच का यूज़ करते हैं। हैचिंग में आप जैसे सिविल में अगर बात करेंगे, सैंड है और उसमें डिफरेंट टाइप्स की, मैकेनिकल में डिफरेंट टाइप्स की हैचिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं हैचिंग की बात करूं तो उसमें 2D में मटेरियल को शो करने के लिए हम लोग हैच का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट इसकी है एच एंटर, और दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी ड्रॉ ऑप्शन इन मेनू बार। दैट मीन्स यहाँ से भी आपको ये कमांड आप पिक कर सकते हैं। हैच यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फिल इनक्लोज्ड एरिया, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे एक इस टाइप से रेक्टेंगल बनाया और मान लो यहाँ पे एक सर्किल बना लिया इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर अलग डिफरेंट हैचिंग हो और इसके अंदर डिफरेंट हैचिंग हो। तो आप कमांड को चाहे यहाँ से पिक कर सकते हैं या फिर आप एच एंटर करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लीजिए एच एंटर किया इस टाइप से। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये हैच का टूल बार खुल जाएगा। इसमें सारी जो भी हैचिंग आपकी यूज होती हैं ड्राइंग के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के हैच पैटर्न यहाँ पे दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली हैच इसके अंदर चाहिए या ये वाली इस टाइप से हैच चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कलर भी हम लोग दे सकते हैं इस हैचिंग के अंदर। और अगर बैकग्राउंड के अंदर कलर हमें देना है, जैसे यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर कलर देना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे हैच का यूज कर सकते हैं। एंगल अगर आपको देखना है, ओके, या फिर आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है कि अगर आप जितना ज्यादा स्केल रखेंगे उतना वो क्या करेगा, दूर दूर हैच होता जाएगा, मतलब उसका जो एलिमेंट का जो स्पेसिंग है वो हमारी दूर हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे स्केल कम करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी हैचिंग है वो डेंस हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसके बाउंड्री को सेलेक्ट किया और अगर यहाँ पे देखो मैं तुरंत के तुरंत स्केल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 देता हूँ। यहाँ पे देखोगे स्केल जो है, जैसे मैंने 5 एंटर किया, स्केल का साइज बढ़ाया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्केल का साइज जब बढ़ा दिया तो यहाँ पे वो दूर दूर हो गई। अब स्केल का साइज अगर मैं वापस 1 कर देता हूँ तो ये देखो इस टाइप से डेंस कर देगा, पास पास आ गए। तो यहाँ से हम लोग स्केलिंग के थ्रू उसको जो है हैचिंग को डेंस और जो है यहाँ से इसको दूर दूर भी कर सकते हैं। और एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे उस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से अब जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स की हैचिंग चाहिए और वो भी कलर्ड में, तो उसके लिए भी हम फिर से यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे जाते हैं और इस बार मैं यहाँ पे हैचिंग का जो टाइप है वो इस टाइप से चेंज कर देता हूँ, ब्रिक कलर लेता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस कलर को दे देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो इस पर क्लिक किया। अब इसका जो हैचिंग का साइज है वो जो है बहुत ज़्यादा डेंस है, यहाँ से मैं स्केल का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और भी हमें बढ़ाना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है इस टाइप से, तो मैंने इसका स्केल फैक्टर 50 कर दिया, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप स्केल फैक्टर ज़्यादा करोगे उतना वो क्या करेगा, एलिमेंट का जो साइज है, उसकी स्पेसिंग है, वो हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जितना कम करोगे उतना वो पास आ जाएगा। और इसको अप्लाई करने के लिए एक बार इंटर और करें। तो इस टाइप से हम लोग हैचिंग का यूज कर सकते हैं किसी भी यहाँ पे ड्राइंग में, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैच का यूज करते हैं। इसी से कोरिलेटेड एक कमांड है हमारी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का यहाँ पे यूज क्या है, ग्रेडियंट कमांड में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करते हैं।
वैसे ही ग्रेडियंट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को 2D में अगर मैं बात करूं सॉलिड पोर्शन दिखाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रिकल में नोट्स हमें दिखाने हैं, या सिविल में बात करें तो वहाँ पे कॉलम या फिर कॉलम या सर्कुलर कॉलम या रेक्टेंगुलर कॉलम जो भी दिखाना हो, तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट है GRAD एंटर, या फिर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं ड्रॉ ऑप्शन इन मेनू बार से। तो ग्रेडियंट क्या करता है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, इसके अंदर कलर फिल करते हैं, और इसमें दोनों कलर भी रख सकते हैं, अलग अलग कलर भी रख सकते हैं, सिमिलर कलर भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने शॉर्टकट ले ली, या फिर आप ड्रॉ ऑप्शन से भी ले सकते हैं। GRAD एंटर किया तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखोगे दोनों कलर यहाँ पे आ रहे हैं। दोनों कलर, जैसे मान लो एक ही कलर मेरे को रखना है, तो यहाँ पे दोनों कलर मैंने सेम कर दिए, और इसका मैंने एरिया सेलेक्ट किया, क्लियर, और एंटर कर दिया। उसके बाद अगर मान लो मेरे को इसमें अलग अलग कलर रखने हैं, तो मैंने यहाँ से ग्रेडियंट कमांड ली, GRAD एंटर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया। सपोज दैट ये वाला कलर है, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ग्रेडियंट जो है वो हमारा क्या करती है, उस एरिया को सॉलिड दिखाने के लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो नेक्स्ट कमांड है हमारी डिवाइड कमांड, जो कि इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने के लिए डिवाइड कमांड बेसिकली चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो या फिर आपका लीनियर ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए अप्लाई होती है। तो शॉर्टकट इसकी है DIV एंटर, या फिर आप इस कमांड को ड्रॉ टूल बार से भी ले सकते हैं, ड्रॉ ऑप्शन इन मेनू बार से भी ले सकते हैं, ड्रॉ ऑप्शन इन मेनू बार से भी इसको पिक कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, सपोज दैट ट्रेन के लिए एक लाइन बना ली, 10 लेंथ की मैंने एक लाइन बना ली। अब इसको मुझे क्या करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिवाइड कमांड। यहाँ से मैंने क्या किया, DIV एंटर किया, DIV मैं शॉर्टकट से ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद गिव द नंबर ऑफ सेगमेंट्स देना है। सपोज दैट 10 की लाइन है और मुझे इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 8 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बट ये दिखेगा नहीं क्योंकि इसका जो पॉइंट स्टाइल है, पॉइंट स्टाइल जो हमारा वो डॉट में है और बहुत ही छोटा है, और ऑब्जेक्ट का साइज भी हमारा, ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो हमारा वाइट है, और पॉइंट का भी जो कलर है वो हमारा वाइट है। तो उससे हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूटिलिटीज में जाके, यूटिलिटीज के अंदर जाके इसमें आपको पॉइंट स्टाइल चेंज करनी है। तो पॉइंट स्टाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी दूसरा पॉइंट दे देते हैं, और इसका जो साइज है वो थोड़ा कम कर देते हैं, और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर 10 की लाइन है तो 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे जो, तो यहाँ पे लगभग, यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से 1 पॉइंट समथिंग 25 का यहाँ पे आएगा, तो वो इस टाइप से चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये मैंने 8 पार्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ पे देने। अब इसी से मिलती जुलती एक कमांड और है जिसका नाम है हमारा मेजर कमांड। तो मेजर में क्या करते हैं, मेजर कमांड क्या यूज करते हैं, मेजर कमांड का बेसिकली क्या है काम, ये है कि ME एंटर इसकी पहले तो शॉर्टकट है, ये भी हमारा ड्रॉ ऑप्शन इन मेनू बार से मिल जाएगा। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है डिवाइड और मेजर के अंदर कि इसमें हमारे पास, इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमें पता थे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 की लाइन है, वहाँ पे नंबर, मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट्स दे दिए थे 10। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि उस सेगमेंट की लेंथ हमें पता होगी, और वो उस सेगमेंट की लेंथ के अकॉर्डिंग उसको इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, और जितना बचेगा वो उसको क्या करेगा, छोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ये क्या करता है, नंबर, इसमें हम लोग सेगमेंट लेंथ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई फॉर एग्जांपल 12 की, क्लियर, और मुझे मान लो मुझे इसमें 1.5 सेगमेंट की लेंथ पता है।
1.5 सेगमेंट की लेंथ पता है, तो मैंने यहाँ पे ME एंटर किया फॉर मेजर कमांड, ME एंटर। सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और उस लेंथ को मैंने दिया 1.5 मैंने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 1.5 इस पे देखो ये सेगमेंट में यहाँ पे मेजर करेगा, दैट मीन डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया और ये यहाँ तक आ गया आपका। तो डिपेंड करता है कि आपकी सेगमेंट लेंथ क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं 12/1.5 सेगमेंट की लेंथ देंगे तो उसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी आ जाएंगे। तो बेसिकली डिफरेंस ये है मेजर और डिवाइड के अंदर कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, कुछ भी बोल सकते हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कमांड का यूज करेंगे। अगर हमारे पास उस सेगमेंट की, उस पर्टिकुलर सेगमेंट की लेंथ है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मेजर कमांड, और जिस टाइप से हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड इज डू नॉट कमांड, जो कि कहीं कहीं पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। वो काम हम लोग ग्रेडियंट से भी कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट शॉर्टकट से भी होती है। डीओ एंटर या फिर ड्रॉ ऑप्शन से भी मिल जाएगा। बेसिकली इसमें जैसे 2D में अगर आपने देखा हो वॉशर टाइप में, उस टाइप का जो है यहाँ पे कुछ फिगर आता है जिसमें कि इनसाइड डायमीटर होता है और आउटसाइड डायमीटर होता है। जैसे अगर इनसाइड डायमीटर को मैं 0 कर देता हूं तो वो लाइक एक नोड की तरह काम करता है, या यू कैन से वो एक तरीके से सर्कुलर कॉलम की तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं, यहां से मैंने क्या किया, डीओ एंटर किया, डू नॉट के लिए डीओ एंटर, और यहाँ पे इनसाइड डायमीटर पूछ रहा है तो इनसाइड डायमीटर मैंने दे दिया सपोज दैट 3 एंटर, और आउटसाइड डायमीटर मैंने दे दिया सपोज दैट 6 एंटर, और जहां जहां पे हम क्लिक करते जाएंगे वहां पे इस टाइप से बनाता जाएगा। अगर मान लो मेरे को इसको कलर चेंज करना है, कलर दूसरा रखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ये ऑप्शन है। यहाँ से वैसे डायरेक्ट हम लोग लेयर में जब देखेंगे तो वहां पे कलरिंग का ऑप्शन आता है, सारी चीजें। और डायरेक्ट अगर हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैब है यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे बाई लेयर में आपका वाइट कलर दे रखा है। यहाँ पे वाइट कलर की जगह पे जो भी कलर मुझे चूज करना है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे चूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने रेड कलर ले लिया। अब आप यहाँ पे जो भी कलर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डीओ एंटर किया और यहाँ पे इनसाइड डायमीटर दे दिया 3, आउटसाइड डायमीटर दे दिया 6, और यहाँ पे जब हम क्लिक करते चलेंगे तो यहाँ पे ये रेड कलर में आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही एक मिलती जुलती कमांड और है जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ लीनियर पे अप्लाई होती है, सॉलिड कमांड। अब ये काम हम लोग ग्रेडियंट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ग्रेडियंट से नहीं कर सकते। उसमें हमें एक सिंगल उसमें ग्रेडियंट से भी कर सकते हैं, और अगर मैं डायरेक्ट भी यूज करना चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सॉलिड कमांड का जो ऑप्शन है वो बेसिकली एसओ एंटर इसका जो है शॉर्टकट है, और ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर जो फिगर्स हैं उनके लिए अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है, मैंने बोला ना रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए इसको सॉलिड करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं सॉलिड कमांड। यहाँ से मैंने क्या किया, एसओ एंटर किया सॉलिड के लिए, एसओ एंटर, और इसमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट क्लिक करना है, थर्ड पॉइंट क्लिक करना है, डायगोनली काम करना है। डायगोनली मतलब इधर की तरफ मूव करना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आना है, इस टाइप से, और एक बार एंटर कर देना है, तो ये इसको सॉलिड कर देगा इस टाइप से। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर अगेन डायगोनली चलना है, और इस टाइप से इसको ये सॉलिड कमांड, जो कि छोटी छोटी कमांड है, यहाँ पे यूज होती हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने यहाँ पे कमांड देखी हैच कमांड इसमें, और
हैच, ग्रेडियंट एंड डिवाइड, मेजर, डू नट एंड सॉलिड कमांड। और जिस टाइप से हमें यहाँ पर ड्राइंग में ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।